क्या हिंदू खतरे में है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जिसने भी ये वीडियो देखा उसकी रूह कांप गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वीडियो में था क्या। दरअसल एक वीडियो बांग्लादेश से सामने आया है जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति है जिसका नाम है दीपू चंद्र दास। ये व्यक्ति किसी और देश का नहीं बल्कि बांग्लादेश का ही निवासी था। जी हाँ। और इस दीपू चंद्र दास जो कि एक हिंदू था और एक मजदूरी का काम करता था, वो भी बांग्लादेश का निवासी था। उसके साथ में बर्बरता की गई है। उसे सरेआम कट्टरपंथियों ने पीटा है, अधमरा कर दिया। और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसे नंगा कर दिया गया। जी हाँ, मतलब पूरे कपड़े उतार दिए गए, नग्न अवस्था में पेड़ पर लटका दिया गया और उसके बाद उसे अधमरी हालत में जला दिया गया, यानी कि जिंदा जला दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन ये वीडियो इस बात की बानगी है कि बांग्लादेश में किस तरीके से कट्टरपंथ और कट्टरपंथी सोच लगातार बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या आखिर ऐसा कि इस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई। दरअसल दीपू चंद्र दास की सिर्फ इतनी सी सोच थी कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही भगवान होते हैं, बल्कि सबके अपने अपने अलग अलग भगवान होते हैं और मैं इसी सोच के साथ में जीता हूँ। ये बात कट्टरपंथियों को इतनी ज्यादा खराब लगी कि उसने दीपू चंद्र दास की अधमरी हालत में जलाकर हत्या कर दी। ये वीडियो जो भी देख रहा है उसके पैरों तले जमी खिसक गई है। हर कोई स्तब्ध है कि आखिर इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ में कोई कैसे कर सकता है। क्या बांग्लादेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है? क्या कानून मर गया है? तो इसी तरीके से बांग्लादेश के हिंदू नागरिक के साथ में इस तरीके से बर्बरता, वो भी सरेआम की जा रही है। लेकिन कानून और यहां तक कि बांग्लादेश की सरकार आंखों पर पट्टी बांधे हुए सब कुछ शांति से देख रही है। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सवाल ये इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो भले ही दीपू चंद्र दास की लाश जल गई हो, लेकिन कानून अब भी सो रहा है। और यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि एक हिंदू व्यक्ति पर हमला हुआ है, हिंदू समाज पर हमला हुआ है और एक आजाद सोच रखने वाले व्यक्ति पर हमला किया गया है। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों लगातार बांग्लादेश में इस तरीके से कट्टरपंथी सोच रखने वाले व्यक्ति लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ दीपू चंद्र दास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई ऐसे अखबार जो है, जो कि मीडिया हाउस है, उन्हें जला दिया गया है। कई ऐसे हिंदू परिवार है जिन्हें दिन दहाड़े मारा जा रहा है और उनका गुनाह सिर्फ ये है कि वो हिंदू है। जी हाँ। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनकी सरकार गिर गई, यानी कि तख्ता पलट हो गया, और इसी में सबसे बड़ा हाथ था इंकलाब मंच के नेता का, जिसका नाम है उस्मान हादी। उस्मान हादी की हाल ही में बांग्लादेश में किसी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई, कट्टरपंथी उग्र हो गए और वो अब दिन दहाड़े जो हिंदू है उन्हें निशाना बना रहे हैं। अब आपको सबसे पहले ये भी बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल हुआ ये है कि इसके पीछे जो उस्मान हादी है, जो इंकलाब मंच का नेता है, उसने हाल ही में एक मैप जारी किया था और इस मैप में उसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाया था, जिसमें जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं उसे बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। और इसके बाद में ये कहा जाने लगा कि भारत का हाथ है उस्मान हादी को मारने में। लेकिन सच क्या है, सच हम भी आपको बताते हैं। दरअसल इसके पीछे सच ये है कि जो बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस, उनके ऊपर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने हत्या करवाई है। वो कैसे? दरअसल अगर हम बात करें इंकलाब मंच के नेता की, उस्मान हादी, जिसने ये मैप ग्रेटर बांग्लादेश का जारी किया था, जिसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन सच क्या है
दरअसल सच ये है कि इसकी जो सोच है वो इस्लामिक राष्ट्रवाद की है, विचारधारा इस्लामिक राष्ट्रवाद की है। और वहीं पर अगर हम देखें तो बांग्लादेश में लगातार जो कट्टरपंथी सोच है वो बढ़ती जा रही है और ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती है। अब इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अमेरिका की ओर से लगातार मोहम्मद यूनुस जो कि कार्यकारी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, उनके ऊपर प्रेशर बनने लगा। प्रेशर ये था कि बांग्लादेश लगातार कट्टरपंथी सोच की ओर आगे जा रहा है, इसे रोक दिया जाए, इसे यहीं पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी जगह पर बात करें तो ये जो नेता था इंकलाब मंच का, जिसका नाम है उस्मान हादी, इसकी जो विचारधारा थी, जो सोच थी, वो कट्टर राष्ट्रवाद की थी, यानी कि इस्लामिक राष्ट्रवाद की थी। और इसने मोहम्मद यूनुस को साफ कह दिया था कि वो बांग्लादेश में आने वाले चुनाव लड़ेगा। अब ऐसे में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई मोहम्मद यूनुस के लिए और इसी के चलते हत्या करवा दी गई। हालांकि इसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है और सोची समझी साजिश की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो ये तो रही अलग बात, लेकिन सबसे बड़ी बात फिलहाल अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में जो हिंदू देवी देवता है उनका अपमान भी किया जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। इससे समझ में आता है कि बांग्लादेश की स्थिति फिलहाल क्या है, बद से बदतर होती जा रही है और वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी स्थिति भी बद से बदतर हो गई है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की, तो ये बताता है कि आखिर जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो किस तरीके से भारी पड़ता है, लेकिन भारत में ये लागू नहीं होता है। भारत की अगर बात करें तो भारत जिसमें बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बताता है कि किस तरीके से हमारी जो सोच है वो आजाद है। लेकिन वहीं पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो यहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू है और वहीं पर बहुसंख्यक मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर क्या स्थिति है ये साफ नजर आती है, ये किसी से छिपा नहीं है। लाश भले ही जल गई हो लेकिन बांग्लादेश में कानून अब भी सो रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक दीपू चंद्र दास जैसे लोगों को निशाना बनाया जाएगा। ये कट्टरपंथी सोच को बताता है कि कट्टरपंथी जो लोग हैं उनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है और वो किस तरीके से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है, लेकिन सबसे शर्मनाक ये भी है कि कई ऐसे हमारे देश के नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, लेकिन अब तक उनके बयान नहीं आए हैं इस पूरी घटना को लेकर, जहां पर भारत में लगातार इस वीडियो को देखकर, दीपू चंद्र दास के वीडियो को देखकर हर कोई स्तब्ध है, हर किसी का कलेजा बाहर आ चुका है। लेकिन वहीं पर विपक्ष के नेताओं की बात करें तो उनका एक बयान क्या, एक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। अगर हम बात करें तो कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं और यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार की, जी हाँ, ये वही सुपरस्टार है जो कि अच्छी अच्छी फिल्में बनाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने प्रशंसक बढ़ाते हैं और इसी की वजह से ये चुप्पी साधे हुए। इनमें से किसी एक का भी एक बयान सामने नहीं आया कि किस तरीके से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई यहाँ पर कट्टरपंथियों के खिलाफ नहीं हुई है। सबसे शर्म की बात यह है, अगर आज ही भारत में अगर कुछ ऐसी घटना हो जाए जहां पर किसी मुस्लिम के साथ में कुछ घटना हो जाए, तो तमाम जो विपक्ष के नेता है वो सभी की आत्मा जाग जाएगी, इंसानियत जाग जाएगी और ये कहा जाएगा कि देखिए किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया जाता है, वो भी सरेआम, लेकिन तब भी ये सब चुप बैठे हैं। सवाल इस पर भी खड़ा होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो कार्यकारी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस वीडियो को देखने के बाद में सिर्फ एक प्रतिक्रिया दी। कहा कि जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उन्होंने दीपू चंद्र दास का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ ये कहा कि कार्रवाई की जाएगी। अब इससे साफ समझ में आता है कि बांग्लादेश की सरकार और कानून और वहां की जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें उस व्यक्ति की, उस नेता की जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका नाम था उस्मान हादी, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया था,
उस व्यक्ति को लेकर मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि उनके परिवार को सहायता दी जाएगी और सरकार हर एक कोशिश करेगी कि उनके परिवार का भरण-पोषण, पालन-पोषण अब सरकार करेगी। इससे समझ में आता है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हाँ, हिंदू खतरे में हैं। और कहते हैं ना कि धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करिए और धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये सच है और ऐसे में ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को इसका जवाब भी दिया जाए, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक नहीं है बल्कि लगातार ऐसी ही घटनाएँ देखने को मिल रही हैं। और बांग्लादेश वही देश था जो कि भारत के रहमो-करम पर पलता था, लेकिन आज वही भारत को आँख दिखा रहा है। सवाल इस पर भी खड़ा होना चाहिए। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ